वहीं इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट को आगे सुनवाई के लिए पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल कर दी है चार्जशीट। अभी न्यायिक हिरासत में 13 आरोपी हैं। तो इसी पेपर लीक को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने जश्न मनाया। लेकिन सवाल यह है कि जंतर मंतर की जीत के बाद आखिर सीजेपी के लिए आगे क्या है? क्या सोशल मीडिया का यह मूवमेंट सिर्फ एक परीक्षा सुधार आंदोलन तक सीमित रहेगी, या फिर कपिल सिब्बल के 1 करोड़ रुपए के लीगल फंड और राजस्थान से आए बुलावे के दम पर यह आंदोलन अब एक मुकम्मल राजनीतिक विकल्प बनने जा रहा है? क्या सीजेपी 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों की सियासत में किस्मत आजमाएगी, या फिर नया सिस्टम रीसेट करेगी? कचहरी में इसका भी विश्लेषण। यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, पर घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। जंतर मंतर पर 36 दिनों वाले ऐतिहासिक आंदोलन को खत्म करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के ये शब्द सिर्फ एक विदाई भाषण नहीं थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट सुधारों पर सहमति के बाद ये सवाल देश के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। आखिर सीजेपी के लिए जंतर मंतर के आगे क्या है? क्या एक सोशल मीडिया हैशटैग से शुरू हुआ युवाओं का गुस्सा इतिहास दोहरा सकता है? जिस तरह सीजेपी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, उसी तरह केजरीवाल ने भी इसी जंतर मंतर पर धरना दिया था और फिर जंतर मंतर से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। तो क्या एक और आंदोलन का आखिरी पड़ाव सियासी पार्टी का आगाज हो सकता है, या फिर आंदोलन का विस्तार करने की नई तैयारी है? प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू होगा या नहीं होगा, ये सरकार ही जवाब देगी आपको, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जो उन्होंने गारंटी किया था वो गारंटी में वो अमल करें, वो सबसे ज़रूरी बात है। अगर नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे आने के लिए तैयार है। हमें कोई दिक्कत नहीं है रोड पे बैठने के लिए। 36 दिन हम लोग बैठे, वैसे ही हम लोग आगे भी बैठ सकते हैं। सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। इस वक्त सीजेपी की तरफ से इसी तरह की लाइन लेंथ और सदी हुई टोन में जवाब आ रहे हैं। वो आगे की रणनीति पर खुलकर बात नहीं करते। सवाल है कि आगे की कोई रणनीति है भी या नहीं। जब तक इस सवाल का जवाब मिलता, तब तक सीजेपी की एक और प्रवक्ता का बयान वायरल होने लगा। वैष्णवी गौड़ ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारा एजेंडा अब और व्यापक होगा। पार्टी देश भर के आम लोगों, सिविल सोसाइटी और युवाओं के साथ टाउन हॉल जैसी बैठकें आयोजित करने की योजना बना रही है। दरअसल सीजेपी उन वादों का जिक्र करती है जो सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसमें किसी प्रदर्शनकारी छात्र के खिलाफ केस नहीं करने की बात थी। एफआईआर वापस हो, इस मांग को फिर दोहराया गया। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले। रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। इस बीच सीजेपी की डिमांड दिल्ली की सीमाओं से बाहर तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ आंदोलन करने वाले शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों ने अभिजीत दीपके को अपने अभियान का नेतृत्व करने का न्योता दिया। सवाल है, क्या सीजेपी का मूवमेंट अब ऑल इंडिया प्रोटेस्ट की शेप लेने वाला है, या इसे सियासी जमीन तैयार करने का नया प्रयोग समझा जा रहा है? कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है,
किस छात्र को किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूँगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा। यानी फंड का फ्लो शुरू हो चुका है, लेकिन बकौल कपिल सिब्बल ये पैसा लीगल बैटल के लिए है। वैसे जहां तक फंड का सवाल है तो चंदे के सहारे ही आम आदमी पार्टी का भी विस्तार हुआ था, फिर चुनाव भी लड़ेगी। क्या सीजेपी भविष्य में इस लाइन को फॉलो करना चाहती है? नियम क्या कहते हैं? अब संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। चुनाव आयोग इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के कड़े नियमों के तहत ही पार्टियों को चुनाव निशान आवंटित करता है, मगर इस कानून के मुताबिक किसी भी जानवर, पक्षी या कीट पतंगे को चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी है। इसलिए कॉकरोच को चुनावी प्रतीक मिलना नामुमकिन है। अगर सीजेपी भविष्य में चुनावी मैदान में उतरना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपना प्रतीक चिन्ह बदलना होगा। आवेदन करते हुए ईसीआई की स्वीकृत सूची में से ही कोई नया मुक्त प्रतीक यानी फ्री सिंबल चुनना पड़ेगा। सोचिए, 2 महीने पुराना एक सोशल मीडिया का मूवमेंट देखते ही देखते आंदोलन में तब्दील हो गया और अब उसे बड़े कैनवास पर सपोर्ट भी दिखने लगा। लेकिन सवाल चेहरे को लेकर भी है। 1.5 दशक पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हुआ और फिर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, लेकिन तब आपके पास अन्ना हजारे के तौर पर एक सर्वमान्य चेहरा था। वहीं सीजेपी एक सटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक और सोशल मीडिया के जरिए पैदा हुआ जन उभार है। क्या कोई चेहरा नहीं होना ही? सीधे इस वक्त आपको लिए चलेंगे लोकसभा, जहां असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया, अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम, जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर, उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। हरसिमरत कौर बादल जी, माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, मैं तो इनको बधाई दे रही थी।